बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 31। इसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 लेजर। सबसे पहले देखते हैं लेजर क्या होता है। डेफिनेशन: द बुक इन विच ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न आर फाइनली रिकॉर्डेड इन द कंसर्न्ड अकाउंट्स इन अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म इज कॉल्ड लेजर। कि लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को, जितनी बिजनेस के मतलब ट्रांजैक्शन होती है उनको हम फाइनली रिकॉर्ड करते हैं उनके मुतलका अकाउंट में। उनको समराइज फॉर्म में हम लिखते हैं, एक समरी की शक्ल में पेश करते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि हर एक चीज़ का, हर एक आइटम का हम अलग अलग लेजर बना देते हैं। तो इसको हम कहते हैं लेजर। कि जितने भी हमने जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग की है उसमें जितने भी डिफरेंट नेम यूज़ हो रहे हैं, हर एक की हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, हर एक को हम सेपरेट कर देते हैं और उनको एक समरी की शक्ल में हम पेश कर देते हैं। उसे लेजर कहा जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ लेजर। कि इस चैप्टर में जो उसने डेफिनेशन वगैरह इस्तेमाल की हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल किए हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले उसमें सबसे पहले पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। पोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं। जो डेबिट और क्रेडिट हम करते हैं जर्नल के अंदर, कि जर्नल के अंदर हमने एक एंट्री पास की, एक चीज़ को डेबिट किया हुआ है, एक को क्रेडिट किया हुआ है, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं लेजर में। डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स को, उसको पोस्टिंग का नाम दिया जाता है। कि जो भी ट्रांजेक्शन हम जर्नल से उठा के लेजर में लिखेंगे उसको पोस्टिंग कहते हैं, उस तरीक़ेकार को। नेक्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है? द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर द ट्रांसफर फ्रॉम जर्नल टू कंसर्न्ड अकाउंट्स इन लेजर इज नोन एज क्लासिफिकेशन। कि जो हमारे डेबिट और क्रेडिट पहलू होते हैं किसी ट्रांजैक्शन के, किसी भी लेन देन की जो हमने एंट्री पास की होती है, उसमें एक चीज़ हमने डेबिट लिखी होती है, क्रेडिट लिखी होती है, उसको हम जर्नल से ट्रांसफ़र करते हैं उसके मुतलका अकाउंट में। मसल कि कैश है तो कैश की जितनी भी एंट्री हम हर एक को उठा के लेजर में लिख देंगे, तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। इस सारे प्रोसेस को, कि सारा जितने भी कैश की ट्रांजैक्शन होगी किसी भी डेट की, उन सब को हम इकट्ठा एक अकाउंट में लिख देंगे, तो वो ये उसकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी। इसी तरह हम परचेज अलग कर देंगे, सेल्स अलग कर देंगे, एक्सपेंसेस अलग कर देंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें इसमें, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज बैलेंसिंग। कि जो किसी अकाउंट की दोनों साइडों को हम आपस में बराबर करते हैं, उनका हम बैलेंस निकालते हैं उनको इक्वल करने के लिए, उसको हम कहते हैं बैलेंसिंग। इसको मज़ीद हम एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं एक दो डेफिनेशन के बाद। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, इसी से मिलती जुलती है वो, डेबिट बैलेंस। इफ़ द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज हैवियर इट्स बैलेंस इज नोन एज डेबिट बैलेंस। अगर किसी अकाउंट की डेबिट साइड जो है ना वो बड़ी है, डेबिट साइड हैवी है, तो उसको हम डेबिट बैलेंस का नाम देंगे। नेक्स्ट है इसमें क्रेडिट बैलेंस। इफ द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज हैवियर इट्स बैलेंस इज नोन एज क्रेडिट बैलेंस। अगर किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी आ जाती है, वहाँ पे अमाउंट ज़्यादा आ रही है, तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस का नाम देंगे। किसी भी अकाउंट को हम आपस में बराबर करते हैं, उसको हम बैलेंसिंग का नाम देंगे। अगर उस अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी हो तो वो डेबिट बैलेंस होगा। अगर उस अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस का नाम देंगे। अब हम इनको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ये हमारे सामने एक लेजर है, हमने कैश अकाउंट का लेजर बनाया है। तो जब भी हमने लेजर बनाना होता है हम इस तरह बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये सामने स्क्रीन पे आप लोगों को लेजर नज़र आ रहा है, इसमें दो ट्रांजेक्शन उसने डेबिट साइड पे लिखी हैं और दो ही क्रेडिट साइड पे लिखी हुई हैं। अब इन दोनों में देखें कौन सी साइड बड़ी है, हम इसकी बैलेंसिंग देखते हैं कैसे करनी है। बैलेंसिंग होता है दोनों साइड को इक्वलाइज करना। तो यहाँ पे देखें डेबिट साइड जो है ना वो हमें बड़ी नज़र आ रही है, वहाँ पे एक ट्रांजेक्शन 1 लाख की है और दूसरी 1,000 की, तो ये बन जाता है 1,01,000। और दूसरी साइड में देखें एक ट्रांजेक्शन 30,000 की और दूसरी 11,000 की है, तो टोटल वो 41,000 बनता है, 41,000। तो डेबिट साइड हमें बड़ी नज़र आ रही है। तो हमने क्या करना होता है, जब भी बैलेंसिंग करनी होती है तो हमने हमेशा
पहले टोटल उस साइड का करना होता है जो साइड बड़ी हो। तो हम यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल करेंगे 1,01,000। इसी टोटल को हम दूसरी साइड पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड पे नीचे, कि जो साइड बड़ी है उसी का टोटल हम दूसरी साइड पे भी लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, जो छोटी साइड है हमारी वो हम इस टोटल में से माइनस कर देंगे। 1,01,000 में से हम जो ऊपर दो हमारी ट्रांजैक्शन है 30,000 और 11,000, उन दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस आएगा 60,000, उसको हम लिखेंगे बैलेंस सी डी का मतलब होता है कैरी डाउन, कि ये जो हमारा बैलेंस है ये आगे अगले अकाउंट में जारी रहेगा। इसको जब भी हम अगले अकाउंट में कैश को लेके जाएंगे तो हमने ये बैलेंस लेके जाना होता है, तो इसलिए इसके साथ हमने सी का वर्ड यूज़ करना होता है, कैरी डाउन का। तो ये जो हमने टोटल किया और इसका बैलेंस निकाला है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग। ये मैंने हाईलाइट भी किया, मैंने सर्कल बना दिया कि हमने टोटल किया, उसी टोटल को दूसरी साइड में लिखा, फिर उसका हमने बैलेंस निकाला छोटी साइड का। तो इस प्रोसेस को बैलेंसिंग कहते हैं, कि हमने इक्वलाइज कर दिया अकाउंट को। और अब हम देखते हैं डेबिट बैलेंस क्या होता है और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। ये देखें लेजर में आप लोगों को बैलेंस शीट ही नज़र आ रहा है जो सामने स्क्रीन पे, जो मैंने हाईलाइट किया है। इसको हम कहते हैं डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड यहाँ पे बड़ी है। हमारी डेबिट साइड देखिए यहाँ पे बड़ी नज़र आ रही है आप लोगों को, 1,01,000। तो बैलेंस शीट ही हमेशा अपोजिट साइड पे होता है। अगर डेबिट साइड बड़ी तो उसका बैलेंस शीट ही उसके अपोजिट साइड पे होगा, उसकी क्रेडिट साइड पे होगा। तो ये हमारा डेबिट बैलेंस है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, क्रेडिट बैलेंस कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखें मैंने बैलेंस शीट ही लिख दिया डेबिट साइड पे 60,000। अगर बैलेंस शीट ही हमारा डेबिट साइड पे आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारा क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे हम उसको। उसका मतलब होता है कि हमारी क्रेडिट साइड जो है ना वो बड़ी है, तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जीरो बैलेंस। इफ द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट आर इक्वल द अकाउंट विल शो जीरो बैलेंस। अगर किसी अकाउंट की दोनों साइडें इक्वल हो जाएं तो उसको हम जीरो बैलेंस का नाम देंगे, क्योंकि वहाँ पे बैलेंस शीट ही हमारा कोई नहीं बचेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने एक लेजर आप लोगों को नज़र आ रहा है कैश का। यहाँ पे देखें डेबिट साइड पे कैपिटल कमीशन है 1,00,000 और 1,000, उनका टोटल हमने किया तो 1,01,000 टोटल बन गया। इसी तरह क्रेडिट साइड पे देखें परचेजेस और सैलरीज लिखा हुआ है, 80,000 परचेज लिखी हुई है और 21,000 सैलरी है। इन दोनों को टोटल किया हमने तो 1,01,000 टोटल आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइडें बराबर होगी, दोनों का टोटल एक जैसा आ रहा है, जैसे मैंने हाईलाइट किया कि टोटल दोनों साइडों पे इक्वल है। तो इसका बैलेंस शीट ही कोई नहीं होगा, हम दोनों साइडों में से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। तो इसको हम नाम देंगे ज़ीरो बैलेंस का। ऐसा अकाउंट जिसकी दोनों साइडें बराबर हो जाएं वो हमारा ज़ीरो बैलेंस होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम डेटर्स लेजर क्या होता है और क्रेडिटर्स लेजर क्या होता है। Debtors ledger contains the account of all customers to whom goods have been sold on credit। कि डेटर्स लेजर्स में उन अकाउंट्स पे डेटर लेजर उन अकाउंट्स में मुश्तमिल होता है जिसमें हम तमाम जो कस्टमर हमारे जिन्होंने हमसे उधार पर चीज़ें खरीदी हैं उनका हम जो जो रिकॉर्ड करते हैं उसको हम डेटर्स लेजर का नाम देंगे। कि जितने भी लोगों ने हमसे उधार पर चीज़ें खरीदी हैं, जितनी भी हमारी क्रेडिट की सेल होगी उसको हम डेटर्स लेजर में दर्ज करेंगे। नेक्स्ट क्रेडिटर्स लेजर। Creditors ledger contains the account of all suppliers from whom goods have been purchased on credit। क्रेडिटर लेजर में तमाम सप्लायर्स के अकाउंट लिखे होंगे, जितने भी दुकानदार हैं जिनसे हमने उधार पर कोई चीज़ खरीदी हुई है उसको हम इस जो ना अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम क्रेडिटर लेजर कहेंगे। उसके बाद जर्नल रेफरेंस। जर्नल रेफरेंस क्या होता है, JR जो हमने फॉर्मेट में यूज़ किया है। द पेज नंबर ऑफ द जर्नल फ्रॉम वेयर द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन पोस्टेड इज मैंशनड इन दिस कॉलम। कि हमने लेजर के अंदर एक कॉलम बनाना होता है JR का, जर्नल रेफरेंस का। तो वहाँ पे हमने पेज नंबर लिखना होता है कि जिस जर्नल के जिस पेज से हमने ट्रांजैक्शन उठाई है वो पेज नंबर हमने वहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है, उस कॉलम में मेंशन करना होता है ताकि हमें उसे सर्च करने में आसानी हो। नेक्स्ट है फोलियोइंग। फोलियोइंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द पेज नंबर ऑफ जर्नल एंड लेजर आर रिकॉर्ड इन LF एंड JR कॉलम इज नोन एज फोलियोइंग। कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम पेज नंबर रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के और लेजर के, कि हम कॉलम बना देते हैं जर्नल के अंदर लेजर फोलियो का LF लिख देते हैं और लेजर का जब फॉर्मेट बनाएंगे वहाँ पे हम JR का कॉलम बना देंगे। तो
इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉलोइंग। जैसे जी आर का मैं बताता हूँ, ये हमारे सामने एक फॉर्मेट नज़र आ रहा था, ऊपर मैंने जी आर लिखा हुआ है, ये जो मैंने सर्कल किया है, इसको हम कहते हैं जनरल रेफरेंस। यहाँ पे हम पेज नंबर यूज़ करते हैं जनरल के। तो ये आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।